पश्चिमी यूपी में कई हॉट सीटें हैं जिन पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। योगी सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल ये चुनाव है। पहले चरण में कैराना और मुजफ्फरनगर सीट भी है, जिसके नाम पर बीजेपी ने प्रचार में 2017 में खूब वोट बटोरे, तो इस बार प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। देखा जाए तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला, सबसे ज्यादा तीखी जंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबूत हैं ये तस्वीरें। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने पूरी ताकत से प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट यूपी में प्रचार के लिए जिस जगह को सबसे पहले चुना था वो है कैराना, जहां पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण में चुनाव की बात की जाए तो इसमें यूपी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बीजेपी के प्रचार का एजेंडा पश्चिमी यूपी में साफ रहा है। पहले मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई, फिर पलायन का जिक्र नेताओं की जुबान पर आया। प्रचार तेज हुआ तो गर्मी और चर्बी तक ये जंग पहुंच गई। भाजपा ही आएगी और 10 मार्च के बाद आने के साथ ही ये जो गर्मी अभी दिखा रहे हैं, सब गर्मी शांत भी हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के लोग, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, हम नकारात्मक बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री देखिए, अच्छा बाबा मुख्यमंत्री, हमारी बहन पूछ रही है कुछ सवाल, हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। अरे भाई, कोई आप कंप्रेसर है क्या? पश्चिमी यूपी में पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। 58 सीटों पर 623 दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। यूपी में सत्ताधारी पार्टी अपने काम के नाम पर वोट की पुकार जनता से लगाती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 2013 के दौर की खूब याद दिलाई गई। यूपी के दंगल में पहले चरण की वोटिंग शामली के कैराना में है। कैराना बीजेपी के लिए 2017 में यूपी में बाजी पलटने वाली सीट रही है। पलायन का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने इस बार भी खूब प्रचार किया। कैराना बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसे इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। शाह ने वेस्ट यूपी का प्रचार इसी कैराना से शुरू किया। कैराना फिर सुर्खियों में है। पलायन और दागी छवि को लेकर चुनाव में खूब सियासी वार इसी सीट को लेकर हुए हैं। कैराना सीट पर मुख्य चुनौती गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच है। नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया कैराना से, लेकिन गिरफ्तारी के बाद यहां मुकाबला नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा नाहिद हसन और बीजेपी की ओर से मृगांका सिंह के बीच है। मेरठ जिले की सरधना सीट से विधायक संगीत सोम पर बीजेपी का दांव है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया है, तो कांग्रेस से सईद रिहानुद्दीन और बसपा से संजीव धामा चुनावी मैदान में। पहले चरण में हॉट सीट बनी है मुजफ्फरनगर सीट। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी ने विधायक कपिल देव अग्रवाल पर भरोसा दिखाया। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने सौरभ स्वरूप को टिकट दिया। कांग्रेस ने पंडित सुबोध और बीएसपी ने पुष्कर पाल को यहां से मैदान में उतारा है। बागपत सीट भी हॉट सीट में है। यहाँ जयंत चौधरी का गृह जनपद होने की वजह से ये सीट काफी अहम है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी ने योगेश धामा को अपना प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने अहमद हमीद को यहाँ उम्मीदवार बनाया है। आगरा ग्रामीण सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, सपा गठबंधन से महेश कुमार यादव, कांग्रेस से उपेंद्र सिंह, बीएसपी से किरण प्रभा चुनावी मैदान में। मथुरा सीट पर मुकाबला बीजेपी के श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के प्रदीप माथुर, बीएसपी के एसके शर्मा और सपा आरएलडी गठबंधन के देवेंद्र अग्रवाल के बीच मुकाबला है। हाई प्रोफाइल सीट नोएडा भी है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में। कांग्रेस की ओर से पंकुटी पाठक, तो बीएसपी की तरफ से कृपा राज शर्मा और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से सुनील चौधरी मैदान में। गाजियाबाद सीट पर योगी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग, बीएसपी के के शुक्ला, कांग्रेस के सुशांत गोयल और समाजवादी पार्टी की तरफ से विशाल वर्मा सीधी टक्कर में।
हस्तिनापुर सीट पर कांग्रेस की तरफ से एक्ट्रेस अर्चना गौतम, बीजेपी ने मौजूदा विधायक दिनेश खटीक, समाजवादी पार्टी ने योगेश वर्मा, बीएसपी ने संजीव जाटव को मैदान में उतारा है। थाना भवन सीट पर बीजेपी ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा को टिकट दिया है। बीएसपी ने जहीर मलिक, कांग्रेस ने सत्य संयम, एसपी-आरएलडी गठबंधन ने यहाँ अशरफ अली को मैदान में उतारा है। पहले चरण में योगी सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर है। इसी चरण में कैराना और मुजफ्फरनगर में भी वोटिंग है, जिसका नाम लेकर बीजेपी दंगा और पलायन जैसे मुद्दों को चुनाव में उठाती रही है। कुल मिलाकर यूपी के पहले ही चरण में जंग आर पार की है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।